पिछले एपिसोड में इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुलदीप और क्षणविका को पूछताछ के लिए बुला लिया था। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे साजिश की परतें खुलने लगती हैं। प्यार सीजन 2 के एपिसोड 17 से 20 की पूरी कहानी। एपिसोड 17 कहानी की शुरुआत इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर से होती है, जहां कुलदीप और क्षणविका से अलग अलग पूछताछ की जाती है। सबसे पहले कुलदीप से सवाल किया जाता है कि उसने इंस्पेक्टर प्रदीप से मनोहर चौहान केस में शामिल लोगों की लिस्ट क्यों मंगवाई थी और क्षणविका की सुरक्षा के लिए खास निर्देश क्यों दिए थे। कुलदीप बिना घबराए हर सवाल का सीधा जवाब देता है और सारी बात सच सच बता देता है। इसके बाद एजेंसी क्षणविका से पूछती है कि क्या एएसपी मिश्रा ने उससे 10 करोड़ रुपए मांगे थे और क्या इसी वजह से उसने उनकी हत्या करवाई। क्षणविका इस आरोप को पूरी तरह झूठा बता देती है। तभी एजेंसी उसके सामने एक सीसीटीवी फुटेज रखती है जिसमें अंगद एएसपी मिश्रा की गाड़ी में बैठता दिखाई देता है। ये सबूत देखकर जांच की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। क्षणविका बताती है कि अंगद पहले उसके लिए काम करता था, लेकिन बाद में उसने विश्वासघात कर दिया। वह दुष्यंत का हत्यारा भी है। अपनी बात साबित करने के लिए वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें साफ नजर आता है कि दद्दू के आदेश पर अंगद ने दुष्यंत की हत्या की थी। साथ ही वह यह भी खुलासा करती है कि विनय परिहार की हत्या भी अंगद ने ही की थी। इन मजबूत सबूतों के बाद कुलदीप और क्षणविका खुद को सभी आरोपों से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद क्षणविका अंगद से मिलती है और उसे समझाती है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसी को उसके सारे राज पता चल चुके हैं। अगर उसने सरकारी गवाह बनने से इनकार किया तो उसके परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। मजबूर होकर अंगद मीडिया के सामने आता है और सबके सामने स्वीकार करता है कि मनोहर चौहान और दुष्यंत की हत्या के पीछे दद्दू का हाथ था। ये खबर पूरे सितारपुर में आग की तरह फैल जाती है। उधर दद्दू अपनी जान बचाने के लिए भागकर भौरी यादव के यहाँ छिप जाता है और मुख्यमंत्री से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्यमंत्री उसका साथ देने से साफ इनकार कर देते हैं। दद्दू के खिलाफ सबूत सामने आने से क्षणविका के परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी बड़े खुलासे के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 18 दद्दू अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है। वह अपनी पार्टी के विधायक सेवक राम को फोन करके एक गुप्त मीटिंग बुलाने के लिए कहता है, लेकिन सेवक राम पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा देता है। दद्दू को इस धोखे का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। जैसे ही दद्दू तय जगह पर पहुंचता है, इंटेलिजेंस एजेंसी पहले से वहां मौजूद होती है और उसे गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज देती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दद्दू तक पहुंचने का रास्ता कुलदीप और क्षणविका ने ही एजेंसी को बताया था। दूसरी तरफ पिंटू खुशी में कुलदीप को मिठाई खिलाता है और कहता है कि आखिरकार दद्दू सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन यह सब माला चुपचाप सुन रही होती है और उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। कुछ समय बाद कुलदीप और पिंटू क्षणविका से मिलने जाते हैं। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग पिंटू का अपहरण कर लेते हैं। खबर मिलते ही कुलदीप बुरी तरह घबरा जाता है और नए एसपी को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर पिंटू को ढूंढा जाए। उधर कुलदीप बार बार यही सोचता रहता है कि आखिर पिंटू को किसने उठाया होगा। फिर एक दृश्य में पिंटू कुर्सी से बंधा दिखाई देता है और एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके सिर पर बंदूक तान देता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सिर्फ कुलदीप की कल्पना थी। वह डर रहा था कि कहीं उसके दोस्त के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इसी सस्पेंस पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 19 कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस पिंटू का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाती। हालात बिगड़ते देखकर कुलदीप पूरे सितारपुर को सील करने का आदेश दे देता है ताकि अपहरणकर्ता शहर से बाहर न जा सके। इसी बीच शंकर क्षणविका को समझाने की कोशिश करता है कि अब दद्दू जेल में है, इसलिए कुलदीप का साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्षणविका साफ कह देती है कि कुलदीप ने हमेशा उसका साथ दिया है और अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर मुख्यमंत्री दद्दू को मंत्री पद से भी हटा देते हैं। जेल में सिंह दद्दू से पूछता है कि अगर वह जेल में है तो पिंटू का अपहरण किसने कराया। दद्दू कहता है कि उसे पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन उसे शक जरूर है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। इसी दौरान माला दद्दू से मिलने जेल पहुंचती है। दूसरी तरफ पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो पिंटू की लोकेशन बता देता है। कुलदीप और क्षणविका तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं। तभी कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। फ्लैशबैक में खुलासा होता है कि पिंटू का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि माला ने ही करवाया था। इतना ही नहीं, उसने पिंटू के खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या भी कर दी थी। बाद में वह दद्दू को पूरी सच्चाई बताती है। यह सुनकर दद्दू बेहद खुश हो जाता है और माला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इसी चौंकाने वाले मोड़ पर एपिसोड समाप्त होता है। एपिसोड 20 कुलदीप उस जगह पहुंचता है जहां पिंटू को रखा गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पिंटू की मौत हो चुकी होती है। अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने का दर्द कुलदीप को अंदर से तोड़ देता है। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ पिंटू का अंतिम संस्कार किया जाता है। चिता के सामने खड़ा कुलदीप अपने दोस्त के साथ बिताए हर पल को याद करता है और भावुक हो जाता है। उधर माला अपने मामा कुंदन और साधु को लेकर कुलदीप के घर रहने आ जाती है, लेकिन कुलदीप के पिता उनकी नीयत पर शक जताते हैं और बेटे को सावधान रहने की सलाह देते हैं। इसी बीच कुलदीप क्षणविका को राजनीति में आने का सुझाव देता है। काफी सोच विचार के बाद क्षणविका यह फैसला स्वीकार कर लेती है। वह कुंवर से संपर्क करती है।
कुंवर उसे भरोसा देता है कि वह मुख्यमंत्री से बात करके पार्टी का टिकट दिला सकता है, लेकिन इसके बदले उसे उसकी हर बात माननी होगी। दूसरी तरफ बंसल, जिसे पहले कुलदीप ने सरकारी टेंडर दिलवाया था, सितारपुर में कारोबार शुरू करना चाहता है। कुलदीप उसे क्षणविका के पास भेज देता है। क्षणविका साफ कहती है कि वह जितना चाहे बिजनेस करे, लेकिन मुनाफे का 50% हिस्सा उसे देना होगा। बंसल इस शर्त को तुरंत मान लेता है। आखिर में क्षणविका कुंवर की शर्त भी स्वीकार कर लेती है। इसी फैसले के साथ कहानी अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति के नए खेल में प्रवेश कर जाती है और आने वाले एपिसोड्स के लिए कई नए सवाल छोड़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पूरी वेब सीरीज की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।